नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और लाइव लगातार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज का जो भारत जो बंद है, यानी ये कहा जा सकता है कि सड़कों पर किसान या फिर सियासी घमासान, इस सवाल का जवाब हम इन्हीं से मांगने की कोशिश करेंगे कि क्या है, या सड़कों पर किसान है या फिर सियासी घमासान है। केंद्र सरकार के इस कृषि नीति के खिलाफ जो जिस तरीके से आज भारत बंद किए गए हैं, यह बेशक कहा जा सकता है कि भारत जो बंद किया गया है, ये भारत में ये जो कृषि नीति का जो विरोध हुआ है, जिसके कारण जो है गैर भाजपा संगठन जितने भी हैं उस तारे सभी सड़कों पर उतर आए हैं। और अब सवाल अब यह है कि क्या सरकार की नीतियों का कब तक विरोध होगा, या सरकार इनके सड़क पर आने के बाद इससे सबक लेगी। तो हम इन पीछे की आपको तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा के पूरा जो है बंद का व्यापक असर यहाँ देखने को मिल रहा है, और तमाम गाड़ियों का, वाहनों का परिचालन भी ठप कर दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताएं कि आज सड़कों पर किसान या फिर सियासी घमासान? इस सड़कों पर किसान है, लेकिन सियासत जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसके खिलाफ है। किसान अन्न उपजा के आपको खिलाती है। पार्लियामेंट में मोदी जी एडमिट करते हैं कि 80 करोड़ जनता को खाना दे रहे हैं जो किसान उपजाया है। उसके बाद भी सारे पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, और एक किसान का जो खेत है रिजर्व, वो भी कहते हैं कि अडानी को दे दो। किसान का 3 कानून बनने के पहले ही अडानी का बड़ा बड़ा गोदाम बन गया देश में। उसको सपना देखा था। हम ऐसा कि कहा जा सकता है कि जिस तरह के किसानों में आक्रोश है, राजनीतिक दलों में आक्रोश है, ताकि भारतीय जनता पार्टी अचानक जिस तरीके से जो कृषि बिल जो पारित किया था, उस पर पूरे देश में उबाल है। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ उनसे ही बात करेंगे। जी, आप बताइए। 3 कृषि कानून देश के हित में बिल्कुल ही नहीं है। किसान बर्बाद और तबाह हो जाएगा। पंजाब हरियाणा सरकार कहती है, केंद्र सरकार का कहना है। हकीकत है कि ये पूरे देश के किसानों के आंदोलन है। अगर ये कृषि कानून जो अभी स्थगित है लागू हो गया, जो लागू है अब तत्काल स्थगित है कोर्ट के आदेश से, अगर ये लागू हो गया तो निश्चित रूप से पूरे भारत के किसान तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। पूरे किसान का जो फसल है, ज़मीन है, अडानी और अंबानी के कब्जे में आ जाएगा। ऐसे ही सारा मुनाफा में चलने वाला हमारा उपक्रम, जो सार्वजनिक उपक्रम है, उसको बेचा जा रहा है। रेल, भेल, सेल, कोल सबको बेचा जा रहा है जो प्रॉफिट में है। और अगर किसान का ज़मीन भी बिक गया, किसान का फसल भी बिक गया, तो आर्थिक गुलामी से देश को बचा कोई नहीं। जैसा कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो आरोप हैं कि आर्थिक गुलामी की ओर भारत बढ़ रहा है। हमारे साथ आरजेडी के भी जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए। साथियों, मीडिया का लोग किसान सड़क पर है, जनता सड़क पर है, अब मोदी जी सिंहासन पर है। तो जनता का जो ताकत है, सिंहासन हिल गया है। आने वाला 24 में किसान का राज होगा, अब मोदी के राज चलेगा। आने वाले 24 की बात तो छोड़िए, अभी जिस तरीके से आप जिस मांग को लेकर के सड़क पर उतरे हैं और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद रखा गया है, वाहनों का परिचालन ठप किया गया है, दुकानें बंद कराई गई है, क्या इससे मोदी को सबक मिलेगा, या फिर जो उनके विधेयक हैं जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या उसे वो वापस ले पाएंगे? हम लोग किसान के समर्थन में हैं। जब तक किसान की डिसीजन नहीं होगा, किसान का हक की लड़ाई हम लोग के लड़ने के लिए तैयार हैं, सर्वदलीय लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लाल। आंदोलन में कूद पड़े हैं, और जिस तरह किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का इन्होंने जैसे काम किया है, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताओ। हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, आज इस देश में जो सरकार बनी है, व्यवसायियों के सहयोग से सरकार बनी है। आप देखे होंगे किस तरीके से पानी की तरफ पैसे को ये लोग बहा रहे थे। ये इन्हीं अडानी और अंबानी का पैसा था, जिसके बदौलत इनकी सरकार बनी है। इन्होंने गुप्त समझौता किया है अडानी अंबानी के साथ इस देश को गिरवी रखने का, और उसका जीता जागता उदाहरण है ये कृषि बिल। कृषि बिल आने से 6 महीना पहले उनका कंटेनर बन करके तैयार हो गया। क्या उनको सपना आया था?
कैसे वो जानते थे कि कृषि बिल आएगा और मुझे ही इसका काम मिलेगा? निश्चित तौर पर ये पूरा देश देख रहा है। बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है, आप देख रहे हैं किस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के और देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, किसान लोन लिया है उस पर मुकदमा हो रहा है और वो जेल जा रहे हैं, वो फांसी पर झूल रहे हैं, और जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया इस सरकार से लिया उसको जहाज में बैठा करके राताराती भाजपा भेज दिया। सरकार पर गंभीर आरोप हैं और ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है, यानी सरकार जिस तरीके से जो बड़े व्यापारी जो हैं, जो हजारों और लाखों रुपए जो है लोन लिए हुए हैं, वो लोन नहीं चुका पाते हैं, लेकिन मामूली जो लोन किसान जो लिया है आज उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे भाकपा माले का जिला सचिव मैं देवदीप सिंह दिवाकर हूँ। आज पूरा देश में किसान आंदोलन के पक्ष में जनता सड़कों पर है। किसान आंदोलन जो अपने 3 कृषि काला कानून को वापस करने के लिए जो संघर्ष चला रही है, और इस संघर्ष के चलते कम से कम 600 किसान आत्महत्या किए हैं। हम लोग उसके आज विरोध में, ये जो सरकार जो नीतियां बनाई है इसके विरोध में, जो सरकार जो के नीतियों के चलते पूरा बेरोजगारी है, महंगाई है, कोई नियंत्रण सरकार का नहीं। देखिए, मैं विशेष विषयांतर नहीं होना चाहता, ना आपको विषयांतर होने देना चाह रहा हूँ। मेरा सीधा कहना है कि इस जो कृषि विधेयक जो आए थे और उनके विरोध में, जिस विरोध में आज भारत बंद है, इनसे किसानों को क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान बताइए मुझे। सबसे पहला तो नुकसान ये होगा कि किसानों का मंडी व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगा। जो होर्डिंग संबंधी जो कानून है वो कानून खत्म हो जाएगा, और यही नहीं, जो पूरा किसान का जो लोन के बारे में जो उनका जो सुविधा था वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ये पूरा स्थिति ऐसा होगा कि धीरे धीरे ये किसानों का जो कॉन्ट्रैक्ट पर खेती चली जाएगी और वो अंततः पूरी ज़मीन जो किसानों का है कॉरपोरेट घरानों में चला जाएगा, और इस तरह से किसान गुलाम बनने पर मजबूर हो जाएंगे। विगत आज 1 वर्षों से किसान आंदोलन पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, और लगातार दिल्ली की सड़कों पर भी आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन उस समय फिर राजनीतिक दलों के लोग उनके समर्थन में क्यों नहीं, जो 1 साल बाद आपने लेट क्यों किया? नहीं, ये चलता रहेगा। अब ये समझ में आ गया है कि ये मोदी सरकार ये सिर्फ किसानों के अकेले लड़ने से पीछे हटने वाली नहीं है, इसलिए देश के तमाम विपक्षी पार्टियां ये सरकार के खिलाफ में गोलबंद हो रही है, और ये संघर्ष सड़कों पर चलता रहेगा। बेशक कहा जा सकता है कि सरकार जिस तरीके से गोलबंद हो रही है, यानी सरकार के खिलाफ जैसे किसान गोलबंद हो रहे हैं और जो गैर भाजपाई जो संगठन जो है वो गोलबंद हो रहे हैं, लिहाजा सरकार को इसका खामियाजा बेशक ही भुगतना पड़ेगा। और किसानों को मांगों को लेकर के जिस तरीके से जो आंदोलन का जो शुरुआत किया गया है, इस बड़े पैमाने पर यह आंदोलन रंग लाएगा, इन्हें भी उम्मीद है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए। मेरा नाम पीके पांडे है, महामंत्री बोकारो इस्पात कामगार यूनियन। आज पूरा देश आंदोलित है और काम नहीं किया, बल्कि देश में जो हमारी 80% आबादी किसानों की है उसके ज़मीन लूटने का कानून लाए। जो हमारा देश में होर्डिंग सिस्टम जो है, जो हमारा 56 में कानून बना हुआ है, उस कानून को बदल के ये पूंजीपतियों के हाथ में दे दिए हैं कि आप जितना होर्डिंग करेंगे 23 जो आवश्यक वस्तु का देश में कानून है, जिसमें पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की वस्तु से लेकर तमाम चीज़ें हैं, और इस कोरोना पीरियड में मास्क और सैनिटाइज़र उसको जोड़ा गया, जिसको अलग हटा दिया गया। अभी भी 33 आइटम है जिसमें खाने पीने के तमाम वस्तु हैं, लेकिन आप देख रहे हैं करू तेल 200 रुपया पार, डीजल 100 पार। देखिए, महंगाई तो है, महंगाई मैं भी मानता हूँ महंगाई है, और किसान जिस तरीके से और या फिर लोग जैसे आंदोलित हैं वैसे आक्रोशित भी हैं। आक्रोश साफ साफ इनके चेहरों पर भी देखने को मिला है, और आम जनता भी जो है मोदी सरकार से त्राहिमाम कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इनका आंदोलन रंग लाएगा? अब ये कई सवालें हैं, और ये सवाल जो है, इन सवालों के जवाब भी ये किसान ही देंगे। और आने वाले दिन में क्या होगा, और मोदी क्या इस राजनीति को या फिर इस निर्देश को या इस विधेयक को वापस ले लें, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है आंदोलन तेज और कर दिया गया है, और किसानों के समर्थन में कई दल जो हैं अब सड़कों पर उतर रहे हैं। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।